हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया महीना शुरू होने वाला है। सितंबर ने भी अगर बिटकॉइन को देखते हैं तो ऐसा लगता है नाराज़ नहीं किया है। लेकिन वही बात है, हम में से ज़्यादातर लोगों के पास में बिटकॉइन है ही नहीं। हम ज़्यादातर लेके बैठे हुए हैं वो वाले कॉइन जो भगवान भरोसे हैं या भैया मार्केट के भरोसे बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं और ये कड़वा सच है। सबको पता है कि यार उनका कोई खास यूज़ केस नहीं है। जो अच्छे बड़े कॉइन्स अगर आप लेके बैठे हुए हो, उनकी मार्केट कैप इसी वजह से इतनी बढ़ी हुई है क्योंकि उनकी टीम एक्टिव है या कुछ ना कुछ वो प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, हम किसी के कहने पे या हमने सर्च मारा है खुद। सर्च मारना और रिसर्च करना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। हम सर्च तो मार लेते हैं, सुनने में भी आ जाता है यार ये कॉइन बढ़ेगा, लेकिन क्यों बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं रहती है। एक कॉइन अभी रिसेंटली हमने शेयर किया था, एस्टर। इस वजह से हमने इसके ऊपर वहाँ पे आपको बताया नहीं था कुछ महीने, अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें, कि सिर्फ वो बाइनेंस का जो सीजी हैं, जो फाउंडर है, उन्होंने उसके बारे में पोस्ट किया था। वो एक रीज़न नहीं था। हमने उसको देखा था, हमने उसको टेस्ट किया था, प्लेटफॉर्म लॉजिकल लग रहा था, थोड़ा सा जो है इजी टू यूज़ लग रहा था। तो एक यूज़ केस निकल के आ रहा था, हाइपर लिक्विड जिसने इतना बड़ा हाइप बनाया, उसकी तरह कहीं ना कहीं उसके कंपटीशन में आ रहा था। और ऊपर से ये जो बैक हो जाती है, जैसे सीजी ट्वीट कर रहे हैं और कई और लोग बड़े नाम ने उसके बारे में ट्वीट किया, तो एक माहौल उसके अंदर बना। और आप देखो, जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे, आधे डॉलर से नीचे था और ये $2 को भी छू के आ चुका है। तो ये होते हैं, ये सर्च नहीं है, ये रिसर्च होती है। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम में से ज़्यादातर लोग ये चीज़ करना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नया महीना शुरू हो रहा है। जो रेक्टेम्बर बोल रहे थे, सितंबर बिटकॉइन को लेके तो रेक्टेम्बर नहीं हुआ। वन ऑफ द बेस्ट, अगर अभी भी देखते हैं, शाम तक कुछ कांड हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट महीना रहा है सितंबर बिटकॉइन के हिसाब से। देखते हैं 6% के आसपास है, बड़े हिचकोले खाए, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, नेगेटिव भी रिटर्न इस महीने देखा। लेकिन अभी देखते हैं तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे से जो कहते हैं ना, मेरे भाई बहन के पास में बिटकॉइन होगा ही नहीं, तो कहते हैं कि बिटकॉइन की बात ही मत करो। लेकिन यहाँ सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है। जो ये 3 महीने रह गए हैं, रेक्टेम्बर कहीं जो हम बोल रहे थे सितंबर को, कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए तो नहीं हुआ है। लेकिन जो अगला महीना है, जिसको हम पंपटोबर कहते हैं, यानी कि अक्टूबर जिसको कहते हैं, चलो मैं आगे बात बाद में करूँगा। मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ सबसे पहले। और अक्टूबर का महीना 2 बार ही ऐसे हुआ है कि जब बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया हो। यानी कि अगर आज भी एक थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन ले या रिस्क देख के चले, तो अगर आज शाम को या रात की जो मंथली कैंडल क्लोज होती है, कोई उसके पास में भी एंट्री कर लेता है ना, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हाँ यार, बिटकॉइन भी उसको अक्टूबर के अंदर कुछ ना कुछ करके देगा। लेकिन ये सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है। इसको अगर चार्ट को थोड़ा सा और इसको मैग्नीफाई करता हूँ, यानी कि वीकली डेटा के अंदर कंसीडर करते हैं, तो क्या निकल के आता है? सिर्फ हरियाली दिखती है, कुछ ही रेड दिखते हैं। और ये सितंबर का जो हफ्ता है ना, वीक वाइज भी देखते हैं, इसको भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो सिर्फ हरियाली हरियाली दिखती है पहले 2-4 हफ्तों के अंदर, यानी कि पूरे अक्टूबर महीने के अंदर। बाकी डिसाइड आपको करना है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को लेके क्या चल रहा है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ये बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। हम सिर्फ इसी जो है 3 महीने का वेट कर रहे हैं। कई लोग सालों से कर रहे हैं, कई जो नए लोग हैं कुछ महीनों से कर रहे हैं, जिनको ये सुनने में आता होगा कि यार ये कुछ अच्छा करेगा महीना। और ये क्यों करना करेगा? क्योंकि जो 4 साल के जो साइकिल की बात करते हैं, जिसके अंदर 3 साल बेयर मार्केट के रहते हैं, 1 साल बुल मार्केट का रहता है, और ये 1 साल बुल मार्केट का ही था। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग बोलोगे मेरे लिए तो कोई बुल रन नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है आपके पास ना बिटकॉइन होगा, इथेरियम होगा, ना आपके पास में बीएनबी होगा, ना सोलाना होगा। लेकिन अगर टॉप 10 कॉइन्स को पकड़ लोगे ना, ज़्यादातर ने अपने नए ऑल टाइम हाई बनाए हैं। तो क्यों नहीं कहेंगे हम बुल रन? 2021 के बॉटम से देखते हैं तो वो मल्टीपल ऑलरेडी हो चुके हैं।
लेकिन मुद्दा वो है कि यहाँ पर हमारे पास वो कॉइन्स हैं जो अभी कुछ खास कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अगर उनकी भी बात करता हूँ तो अगले 3 महीनों की जो हम बात करते हैं ना, या 4 साल के अंदर जो ये साल होता है और उसके अंदर ये पर्टिकुलर 3 महीने आखिरी के होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हर कोई जो है, जो पीछे पुराना चावल जिनको मैं कहता हूँ, हर किसी को पता होगा कि यार ये जो 3 महीने हैं ना, हमें कहीं ना कहीं इसमें टिकने की कोशिश करनी है, या यहीं पे असली में लगता है कि हम यहाँ पे कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। कई लोगों की किस्मत भी चेंज होते देखने को मिल सकती है। ये 3 महीने के साथ में मैं 1-1.5 महीना और जोड़ देता हूँ, क्योंकि जब रैली आती है कई कॉइन्स जनवरी फरवरी तक में भी एक फटते दिखते हैं और अच्छा करते देखने को मिलते हैं। लेकिन ये 3 महीनों के अंदर जब माहौल बनेगा तो आप इस चीज़ का आइडिया लगा पाओगे। तो यहाँ पर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या लगता है उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ कॉइन्स भी शेयर करूंगा, क्योंकि पंपटोबर आ रहा है और क्या निकल के आ रहा है, क्या डाटा निकल के आ रहा है, ये सब इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कौन से कॉइन्स पे आपको फोकस करना चाहिए, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा सही से स्ट्रेटजी लगा के हर कैटेगरी के भी अगर अच्छे कॉइन पकड़ के बैठ गए हो ना, तो यहाँ पे शांति से बैठे रहो, रिस्क कम लगता है और यहाँ पर रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। न्यूज़ और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। बहुत कुछ आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है मैं बाहर हूँ, टोकन 2049, और यहाँ पे कई लोगों को लगता है यार हम तो मज़े लेने आते हैं। ऐसा नहीं है, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, यहाँ पे लोगों से मिलें, माहौल जानें, उनका क्या मानना है वो समझने की कोशिश करें। और यहाँ पे कल मेरी मुलाकात हुई जो बाइनेंस की मार्केटिंग हेड हैं, रेचल, अगर उनसे वही है, जब आपके मेरे पास सवाल आते हैं तो मेरे पास भी पूरी लिस्ट में लिख के रखता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहें क्या क्या आप पूछ रहे हो। तो मैं भी तैयारी करके आया था। तो बाइनेंस के जो मार्केटिंग हेड, मैंने सीधा टू द पॉइंट पूछा, क्या नई अपडेट आई है इंडिया को लेके, कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल सवाल जो आप मुझसे पूछते हो कि यार यहाँ पर क्या जो P2P का जो स्कैम निकल के आते हैं, आपको पता है हर जगह से, और कई लोगों के जो है अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो मैंने सिंपल सी बात बोली, जैसे इंडियन एक्सचेंज इंटीग्रेट कर रहे हैं बैंक, क्या आप कर रहे हो? तो उनका कहना था कि वी आर वर्किंग ऑन इट, यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है जब ग्लोबल एक्सचेंज होता है, FIU कंप्लाइंट होता है, बहुत सारी और टेक्निकल चीज़ें होती हैं, रेगुलेशंस के लिए रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए इसको करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उनको भी पता है P2P के अंदर बहुत सारे इशू निकल के आते हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। तो उम्मीद है जल्दी हो, जैसा उनका कहना है कि वो एजेंसीज़ के साथ में जो भी चाहिए फॉर्मेलिटी करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप समझ लीजिए एक बड़ा लिक्विडिटी के लिए जो इशू रहता है ना, इंडियन एक्सचेंजेस पे कॉइन्स में लिक्विडिटी नहीं होती है, कई बार मार्केट के अंदर हम एग्ज़िट करना चाहते हैं तो वो एग्ज़िट नहीं करने देते हैं। अगर ये आ जाएगा तो ऑलमोस्ट आपके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म ये भी होता देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे सवाल जब आपके आते हैं तो हम भी टू द पॉइंट बात करने की या उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं बाहर आया हूँ, टोकन 2049, जो भी अपडेट आती रहेगी मैं कोशिश करूँगा और बड़े बड़े लोगों से यहाँ पे मिलने की, और ख़ास कर जो कॉइन्स आप लेके बैठे हो, जैसे कि कई बड़े कॉइन्स की बात करते हैं, डॉट को लेके लोग परेशान होते हैं, एप्टॉस को लेके परेशान होते हैं, नियर को लेके परेशान होते हैं, आरबी। तो जो जहाँ मिल पाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी मैं आपको यहाँ देने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना मत जाइएगा। और यहाँ पर यार ये 3 महीने और टिकने की कोशिश करनी है हमने, क्योंकि अगर ये पंपटोबर अगर अपने मूड में आ गया ना तो 1 महीना ही काफ़ी रहेगा। और बिटकॉइन अगर अच्छा करेगा तो ओवरऑल मार्केट आपको अच्छा करते देखने को मिलेगी। और पिछले 3 दिनों के अंदर दोबारा से बिटकॉइन 1,09,000 टेक्निकल है, सपोर्ट मिली, हमने आपके साथ शेयर किया था, अब $1,15,000 पे दोबारा से आता देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो क्यों मार्केट के अंदर ये बिटकॉइन के अंदर माहौल बना है? क्योंकि अगर देखते हैं 2 दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि यार $1,00,000 पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा। $1,18,000 जो है फेड के रेट कट करने के बाद दोबारा से नीचे आ गया, माहौल बनने के बाद अब दोबारा से यहाँ पे 1,15,000।
उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो है बिटकॉइन के ETF का। अभी तक मेरे पास में ब्लैक रॉक का डाटा नहीं निकल के आया, क्योंकि सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे 11 बज रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके यहाँ पे 9:30 या 9 बजे के आसपास हो रहे होंगे, 8:30-9 बज रहे होंगे। तो अभी ब्लैक रॉक का डाटा नहीं निकल के आया, लेकिन ब्लैक रॉक के डाटा के बिना यहाँ पे 5,500 बिटकॉइन यहाँ पे ख़रीदे हैं बिटकॉइन ETF वालों ने। तो इसकी वजह से एक बिटकॉइन के अंदर पुश देखने को मिल रहा है। और जब हम आपसे बोलते हैं USDC मिंट हो रहे हैं, USDT मिंट हो रहे हैं, मार्केट डिप में जा रही है, तो ये हमारे सगे नहीं हैं, ना ETF वाले ना ये कंपनीज़। हर एक कोई कोशिश करता है यार जितना सस्ता ले सकूं लेने की यहाँ कोशिश करूं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और यहाँ पे आम आदमी को लगेगा मुझे ठग लिया। लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर ओवरऑल कंसीडर करते हैं तो क्या निकल के आता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बाइंग चल रही है। और मज़े की बात बताऊं, हम सिर्फ ETF पे फोकस करते रह गए। ETF बिटकॉइन के एक बड़ा जो है रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो अभी डाटा निकल के आया मैं तो और ज़्यादा शॉक हो गया कि यहाँ पर बिटकॉइन ETF से ज़्यादा जो है ना, वो कंपनीज इंस्टीट्यूशंस जो है जो डायरेक्टली बिटकॉइन बाय कर रहे हैं उनकी ज़्यादा होल्डिंग हो गई है। यानी कि हमें लगता था यार बिटकॉइन ETF के पास में ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 30 लाख बिटकॉइन ये दोनों लेके बैठे हुए हैं। आप कह लीजिए 10% की सप्लाई तो बिटकॉइन की ये होल्ड कर चुके हैं। अगर ये 20-25% अगर इनके पास चली गई ना, तो ये ऐसे नचाएंगे और ये ट्रेडिशनल मार्केट की तरह रह जाएगा। और हमें लगता है कि शायद ये 3 महीने या इस सीज़न आगे आ गया, उसके बाद तो जैसे नॉर्मल चलता है ट्रेडिशनल मार्केट, वैसे ही ऐसी ये भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको देखने को मिलेगी, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि इसके बाद मार्केट बहुत मैच्योर हो जाएगी, अभी हो गई है, इतना फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलती है। ऑल्ट कॉइन्स तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन 2017 की बात करता हूँ, 2021 की, सेम हालात। बिटकॉइन अच्छा कर रहा था, लेकिन लग रहा था यार ऑल्ट कॉइन्स कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन जब ऑल्ट कॉइन्स फटते हैं तो हमने देखा है इथेरियम 1 महीने के अंदर ऑल टाइम हाई बनाता $2,000 पे भटकने के बाद में। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। और यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है, एरिक ट्रम्प जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, देखो ट्रम्प तो प्रो हैं ही, लेकिन जो टैरिफ लगाते हैं, सारी चीज़ें वो करते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट की वजह से जब प्रेशर बनता है तो उसका इम्पैक्ट, उसकी हीट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट फेस करती है। ये एक अलग कहानी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो को लेके, वो प्रो हैं। स्ट्रेटजी अगर उनकी बताते हैं, रिजर्व की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जो अब पहले तो हम बात करते थे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरपर्सन थे गैरी गेंसलर, वो कोसते नहीं थकते थे। लेकिन जो अब आए हैं एटकिन, वो कह रहे हैं कि भैया क्रिप्टो इज़ माई प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कहीं ना कहीं ये फोकस हो रहे हैं। और जिस हिसाब से न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे बिटकॉइन का ETF देखने को मिला, ऐसे ही अब ऑल्ट कॉइन्स के कई ETF आपको आते देखने को मिल सकते हैं अगले 2-3 महीनों के अंदर। अगर वैसा होगा तो फिर एक और माहौल बनेगा और आम आदमी तक जो नॉर्मल ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं उसकी भी रीच पहुंचेगी। तो ये सारी चीज़ें माहौल बना रही हैं। और एरिक ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे, वो 2 दिन पहले का ट्वीट था, हर कोई ट्रोल कर रहा था, ये जब भी बाय डिप बोलते हैं तो मार्केट क्रैश करती है, और हमने देखा भी है। और जब भी माइकल सेलर बाय करता है तो क्रैश करते हैं। लेकिन ये भाई करते गए। माइकल सेलर का $15-20 हज़ार पे जब था, $50,000 पे बिटकॉइन था, लोग मजाक उड़ाते थे यार, जब भी ये बोलता है बाई जो है अपना अनाउंसमेंट करता है बाइंग की, मार्केट क्रैश हो जाती है। वो आप तो पब्लिकली मजाक लेकिन मुझे उड़ाते हो, लेकिन मुझे पता है जब वो बंदा ट्वीट देखता होगा हम जैसे लोगों के और कहता होगा यार मैं मजाक उड़ा रहे थे, मन ही मन खुश होता होगा कि देखो यार मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बूंदियाँ लूटने में लगे हुए हैं। और वो भैया आज की डेट में देखते हो तो राजा है, बिलियंस ऑफ डॉलर के तो प्रॉफिट में बैठा होगा इस टाइम पे। तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी है। और जो ये एफर्ट्स हम ये अपनी जो एनर्जी इन चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में लगाते हैं, उसको कन्वर्ट करो कि यार अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे फाइंड करें। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और कहीं ना कहीं आपके घर चलाने में मदद करेगा। बाकी डिसाइड आपको करना है यहाँ पे, आपको क्या करना है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके। लेकिन बिटकॉइन को लेके अगर मैं देखता हूँ तो क्या निकल के आ रहा है,
पिछले एक हफ्ते से जब से मार्केट जो है क्रैश किया, 1,07,000, 1,08,000, 1,09,000 डॉलर पे आया, तो हमने आपको बताया था कि एक चैनल की इसको सपोर्ट मिल रही है। चैनल का जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। 2-3 दिन से यहाँ सपोर्ट मिल रही थी और आप देखो यहाँ पे सपोर्ट के बाद सीधा बुम कहाँ पहुँच गया। अब ये दोबारा 1,15,000 डॉलर पे ट्राई कर रहा है और इसमें भी एक बुलिश चीज़ निकल के आ रही है। और अगर मंथली कैंडल यानी कि आज रात की कैंडल भी अगर 1,14,000 के ऊपर क्लोज हो गए ना, तो समझ लीजिएगा ये भी एक बुलिश सिग्नल होगा। एक तो सपोर्ट 1,09,000, 1,08,500 डॉलर पे मिल रही है चैनल की, और ये चैनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ निकल के आ रहा है। आप कह लीजिए 1,07,000 से 1,08,000 एक सपोर्ट निकल के आती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ा जो है क्रूशल आप कह सकते हो। 1,14,000 में अगर मंथली कैंडल क्लोज हो जाए तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो तिगड़ी बनी हुई है, और अच्छी बात क्या है कल रात इसके ऊपर ब्रेकआउट कर गया है और इसके ऊपर क्लोज करने में डे कैंडल की जो है कामयाब हुई है। अब वो क्या तिगड़ी है, 21 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज, सारी यहीं आ रही है 1,14,000, 1,13,500 के ऊपर। अगर यहाँ ये मंथली कैंडल भी क्लोज हो जाए तो समझ लीजिएगा ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल होगा और ये भी एक बेस का काम करना चाहिए अगर यहाँ पर ये क्लोज करता है। तो अगर ये ऐसा होता है तो हमें उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर एक इमीडिएट एक बड़ा मूव अक्टूबर के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकता है और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे ये 1,20,000 और ये अपना नया ऑल टाइम हाई भी अक्टूबर के अंदर बनाता दिखे। एक और इंटरेस्टिंग डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने कई बार शेयर किया तो आपको वो ये ना बार बार ब्रश करना पड़ता है दिमाग को, जंग लग जाता है ना जब पोर्टफोलियो लाल दिखता है तो वो लाली हमारे दिमाग पे छा जाती है। वो क्या है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट क्रैश होती है, फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है तो मार्केट क्रैश होती है। हमने भी कई बार ऑब्जर्व किया है, 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, 12% तक क्रैश कर गई थी और इसके बारे में हमने आपके साथ में पहले भी शेयर किया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब भी फेड अनाउंस करता है तो हमें एक क्रैश दिखता है, लेकिन हम अगले 2 महीने भूल जाते हैं जब बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता है। वो याद कैसे रहेगा, क्योंकि हम तो इसी में है ना, फ़ोन देख रहे हैं, अरे भाई दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, मार्केट ऐसे हो रखी है और हमारे पोर्टफोलियो की बैंड बजी है और दिमाग सच में काम करना बंद कर देता है। और कोई ये बोलता है ना यार पोर्टफोलियो को रेड में देख के, माल को लिक्विडेट होके देखते अगर हम खुश हैं तो कोई खुश नहीं है, और जो कर रहा है तो वो हवा हवाई में बात कर रहा है। और क्या है, हम हो कोई भी हो, अल्टीमेटली दुख सबको होता है, ठीक है ना। तो हमें ये बात अच्छे से रियलाइज़ है, ये बात हम भी समझते हैं, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के अंदर अगले 3 महीने पकड़ के बैठे रहो, कोशिश करो और सही से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखोगे, सही से रिस्क को लेके चलोगे तो आपकी राह थोड़ी आसान हो जाती है। और अब एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करना। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, देखो कई लोग होंगे कहेंगे यार यहाँ अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बड़ा सवाल है। ये 3 महीनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं। बिटकॉइन अच्छा कर रहा है, 1,00,000 से 1,15,000, नॉट बैड यार, 15,000 से चाल चली थी और बिटकॉइन सबसे बड़ा कॉइन है, ठीक है, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसकी यही एक समझ लिया सूरज है भैया, जिसके आगे ये सारे ऑल्ट कॉइन्स चक्कर लगा रहे हैं। ये अच्छा करेगा तो ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छा करते देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं, या इस 2025 के 3 महीने या 100 दिन जो भी बचे हैं, 90 दिन, अब उसमें लोग जो है बड़े बड़े एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 1.5 लाख से 2-2.5 लाख डॉलर जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से 1,50,000, 1,60,000 का जो जोन है वहाँ कहीं ना कहीं आपको अपना माल खाली करने पे सोचना चाहिए, और हम तो वहाँ पे एग्जिट करने का प्लान करेंगे। और कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी, लगेगा कि आगे कुछ मूव हो सकता है, तो उसके बारे में आपको बताने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में या आप कह लीजिए अगले 3 महीनों के अंदर बिटकॉइन को लेके कई एक्सपर्ट अभी भी सोच रहे हैं 2-2.5 लाख डॉलर जाता देखने को मिल सकता है। 2028-2030 तक 1-1 मिलियन, 3-3 मिलियन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भैया हम तो 2025 नहीं टिक पा रहे हैं, 2028 और 2030 की बात तो हमारे सामने करो मत। तो ये मैं भी समझता हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बिटकॉइन ने अगर आपने कभी भी लिया होगा तो उसने आज तक शायद निराश नहीं किया, और हमें लगता है आगे भी नहीं करेगा। लेकिन अब हमें ऑल्ट कॉइन्स को लेके क्या करना चाहिए, दोबारा से एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी क्या है, बेसिक चीज़ है। हर कैटेगरी के पहले 2 कॉइन को पकड़ लो, यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम आपके पास है पोर्टफोलियो के अंदर, यूजुअली यही होना चाहिए।
अगर आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, 25% ये झिंगी लाला कॉइन जिनको मैं बोलता हूँ, ठीक है, उन कॉइन्स के अंदर रख रहे हो, तो हर कैटेगरी के टॉप 1 या टॉप 2 पकड़ लो। जैसे आप लेयर 1 के लिए देख रहे हो, आर्बिट्रम पकड़ लो, काम हो जाएगा ना, अपने बॉटम के आसपास ही है, लेकिन यहाँ से अगर अपने ऑल टाइम हाई पे भी चला गया तो हमारा खेल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप एआई के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे आप नियर को पकड़ सकते हो, टॉप कॉइन के अंदर आता है, और टॉप 50 के अंदर ही आते हैं ज़्यादातर ये कॉइन, तो नियर को पकड़ सकते हो, तो उस पर फोकस कर सकते हो। यहाँ पे अगर RW का देख रहे हो तो ओंडो पे फोकस कर सकते हो। तो ऐसे ये बेसिक चीज़ें, ये स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप बना सकते हो। थोड़ा सा कुछ कॉइन्स जो हमने अक्टूबर के लिए देखे हैं वो मैं बता दूंगा आपको अभी आने एक बार दोबारा से कि क्या क्या लेवल चल रहे हैं और क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्ट्रेटजीज़ ऐसे बनाई जा सकती है। हर कैटेगरी का कुछ कॉइन पकड़ लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। अब हमें करना क्या चाहिए यहाँ पर, ऑल्ट कॉइन्स को लेके बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी डरा रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर चुकी है, 59% के आसपास चल रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता है कि बिटकॉइन अगर अच्छा हो करेगा तो ऑल्ट कॉइन देर सवेर में अच्छा करेंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ अगले 100 दिन या अगले 3 महीने टिकने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे इथेरियम को अगर मैं लेता हूँ तो क्या निकल के आता है। इथेरियम जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $4000 पे एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग और इसके आसपास भी $3800 के आसपास इसको सपोर्ट मिली। वहाँ से बाउंस बैक करके फिबोनाची की रेशियो 0.786 उसको पार करके अभी उसके ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। $4200 चल रहा है। अगर बिटकॉइन यहाँ से और बड़ा मूव लेता है तो ये $4400 एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार करता है तो हमें लगता है ये दोबारा ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। और कुछ ही हफ्ते चाहिए होंगे अगर यहाँ से माहौल बना, अगर अपने रेजिस्टेंस को या ऑल टाइम हाई को ये ब्रेकआउट कर पाया तो फिर ये $6,000-7,000 भी इस बुल मार्केट के अंदर जो हम उम्मीद कर रहे हैं आपको जाता देखने को मिलना चाहिए। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है $4,000 पे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $3700-3800 और एक बढ़िया एंट्री अगर आपको मिल जाए तो वो हो सकती है ऑलमोस्ट $3350 से $3500 के आसपास। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना की, वही $200 के ऊपर ब्रेकआउट कर गया और 195 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही थी। हमने आपको बोला भी था कि भैया यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है, आपने बनाई होगी तो अच्छी बात है, लेकिन एक एंट्री $170-160 पे बनती है। 220 एक रेजिस्टेंस है फिबोनाची की 0.618, अगर इसके पार किया तो फिर हमें लगता है दोबारा से ये $250 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है और पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने का। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे $450 से $500 भी अगर ये इस बुल सीज़न के अंदर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसमें चला जाए। अब यहाँ पे ये तो सोलाना हो गया। BNB के अंदर देखो, BNB बहुत बन जा चुका है। $1000 से ये भी चांसेस रखता है कि यार $1200 तक जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये $1400-1500 भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें एंट्री अवॉइड कर सकते हो या प्रिंसिपल निकाल के प्रॉफिट रखा हुआ है, जाएगा नहीं जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ा। थोड़ा सा हम तो फ्री हो गए ना, एक फ्री बैग जिसको कहते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी BNB में अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जिसमें आप फोकस कर सकते हो। सुई ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है $3.2 के आसपास। $3 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये $4 तो बार बार हिट करता ही है। आप देखोगे पिछले 3-4 महीनों के अंदर इसने कई बार ऐसे हिट करने की कोशिश की है। तो $4 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है और पूरा पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। ये भी तो इस पर फोकस किया जा सकता है। सुई ने जो कमाल किया है, पिछले साल मैंने आपके साथ टोकन 2049 में जब ऐसी न्यूज़ निकल के आई थी, मैं 2-3 जो है इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठा हुआ था, उनके साथ बात कर रहा था और तब निकल के आया था ये क्या क्या कर रहे हैं। मुझे पता चला, मैंने आपको बताया, आधे डॉलर पे ये बताना शुरू किया और $0.7 तक आपको बताया। $5 ये गया तो आप बताओ, फ़ायदा हुआ ना। कई लोगों ने उसको होल्ड आज भी किया हुआ है। तो ऐसे होता है, इसलिए हम ये इवेंट्स अटेंड करते हैं ताकि कुछ ऐसे कॉइन्स ढूंढ पाएँ, अच्छे कॉइन हो, यूज़ केस हो और जिनके अंदर एक माहौल बनता है। तो पिछले साल जब मैंने सुई शेयर किया था आपके साथ में, आधे डॉलर था। पुरानी वीडियो देख लीजिएगा पोर्टफोलियो की, और मैंने सिंगापुर से ही वो वीडियो बनाई थी। और आज हम कहाँ हैं, $3.5 $4 के आसपास तो ये जाता रहता है। तो $5.5 से पार करता है तो लगता है ये भी एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल रखता है इस बुल मार्केट में अच्छा करने का। सुई के अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपका आर्बिट्रम को लेके, ये लेयर 1 की कैटेगरी के अंदर आप कह लो इथेरियम अच्छा करेगा $6,000-7,000 होगा। तो मुझे उम्मीद है ये भी $1.5-2 जाने का पोटेंशियल रखता है, अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। अगर
आर्बिट्रम ARB की बात करते हैं, $0.4 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। 0.38 है एग्जैक्टली, अगर मैं 200 डे मूविंग एवरेज की बात करता हूँ। यहाँ पे जब तक है नथिंग टू वरी, और यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है, आधे डॉलर जाने का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। $0.7 अगला, लेकिन हाँ ये $1.25 जाने का भी शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। और थोड़ा सा लंबा देख सको तो $2-2.5 भी ये जाता देखने को मिल सकता है। ऑन दो लेवल पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। एक तो 0.85 के आसपास जो ये अभी चल रहा है, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। एक $0.7 के आसपास आ जाए। RW के नैरेटिव के अंदर क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, रियल वर्ल्ड एसेट को अब यहाँ पे टोकनाइज करने की बात हो रही है, तो पूरा पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। 1.1 शॉर्ट टू मिड टर्म में, 1.1 से $1.2, और लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये भी एक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक अच्छा परफॉर्मिंग कॉइन होता देखने को मिल सकता है। गेमिंग के अंदर देख रहे हो तो गाला पे फोकस कर सकते हो, और जिस लेवल पे है तो रिस्क बहुत कम लगता है और यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा लगता है। $0.02 के आसपास ये जाता देखने को मिल सकता है। और अगर मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा फिगर बता देता हूँ उसकी भी, कि यहाँ पे गाला को लेके 2-3 कॉइन भी, डॉज कॉइन के लिए पूछ रहे हो आप तो भी बताता हूँ। गाला यस 0.02 शॉर्ट टू मिड टर्म में और 0.025 तक जाता देखने को मिल सकता है। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, इसने पिछले 2-3 साल के अंदर कई बार ऐसा किया है, 0.06 तक भी गया। अपने ऑल टाइम हाई को तो छूता नहीं देखने को मिल सकता, लेकिन हाँ उतना जाने का ये पोटेंशियल रखता है। डॉज कॉइन को लेकर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर $0.2 के आसपास मिल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो। ETF की बात हो रही है, बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है। 0.03 से $0.39 तक ये जाता देखने को मिल सकता है। एक कॉइन खास जो है फोकस करना वो है ब्रेड, बेस का है। और जब बेस चेन की बात हो रही है, बेस के टोकन की बात हो रही है, तो एक नैरेटिव ये बनाता देखने को मिल सकता है। ब्रेड यहाँ पे अगर आप देखते हो $0.4 के आसपास चल रहा है, 0.5 से लेके 0.04 तो चल रहा है, 0.05 से लेके 0.06 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता ही है। कई बार हमने देखा है पिछले 2-3 महीनों के अंदर ये इतना फ्लक्चुएट करते हुए, और आने वाले टाइम के अंदर अगर ये यहाँ से $0.1 भी चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल रखता है काफ़ी, तो इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं। मीम कैटेगरी के अंदर ब्रेड पे फोकस कर सकते हो। लेयर 1 के अंदर मैंने आपको बताया आर्बिट्रम पे फोकस कर सकते हो। अगर आप RW का देख रहे हो तो होंडो पे फोकस कर सकते हो। बाकी अच्छे कॉइन्स टॉप 50 कॉइन्स के अंदर अगर बने हुए हो तो वो अभी भी उस लेवल पे हैं कि यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है, और रिस्क ऑलमोस्ट 70-80-90% तक गिरे हुए हैं, और रिस्क हमारा यहाँ पे कम हो जाता है प्रोवाइडेड जो हम बड़े जो लो टू मिड कैप कॉइन्स के अंदर जाएं। बाकी डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आए, अपडेट आए, आपको लगातार करने की, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और मेरी बातें समझ में आ रही है तो अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है, हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।